जानिए राजस्थान के प्रमुख एवं त्योहारों के बारे में। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का नाम सुनते हैं मरुभूमि का ध्यान आता है, लेकिन इस मरुभूमि में कई रंग घुले हुए हैं। इसलिए राजस्थान को रंगीला प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, वेशभूषा, परंपराएं, लोक कलाएं, लोक नृत्य, तीज त्योहार सभी अनेक रंगों से सजे हुए हैं। हर शहर की इमारतों का यहाँ अलग रंग है। ग्रामीणों की वेशभूषाओं और आभूषणों में कई तरह के रंग हैं। जितना समृद्ध राजस्थान का इतिहास है, उतनी ही समृद्ध यहाँ की संस्कृति भी है। यही कारण है कि देश विदेश से लाखों सैलानी हर साल राजस्थान घूमने आते हैं। राजस्थान अपने तीज त्योहारों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है, और इस लेख में भी हम आपको राजस्थान के पर्वों और त्योहारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान में बहुत से धर्मों, जातियों और जनजातियों के लोग निवास करते हैं और सभी के अपने अपने त्योहार हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राजस्थान के तीज त्योहारों के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर राजस्थान के त्योहारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस लेख में आप राजस्थान के तीज त्योहारों के बारे में जान पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है, ही साथ ही आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी काफी जरूरी है। इसलिए इस आर्टिकल को आप अपने दोस्तों आदि के साथ ही जरूर करें। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार, फेस्टिवल्स ऑफ हिंदू रिलीजन। गंगौर, ये राजस्थान राज्य का प्रमुख त्योहार माना जाता है और राजस्थानियों के लिए ये त्योहार एक विशेष महत्व रखता है। इस त्योहार में विवाहित स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा करती है। वह पतियों की लंबी उम्र और कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। गंगौर के इस त्योहार के दौरान अविवाहित लड़कियां भी पसंद के वर के लिए पूजा करती हैं। गंगौर का त्योहार पार्वती के गौने का सूचक है। गंगौर का त्योहार लगभग 18 दिन तक चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया चलता है। इन दिनों राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य घूमर किया जाता है। राजस्थान में जयपुर की गंगौर प्रसिद्ध है। गंगौर के त्योहार पर जयपुर शहर में हाथी घोड़ों के लिवाजमे के साथ शोभायात्रा निकाली जाती है। भींगा गंगौर एवं बेंतमार मेला जोधपुर में लगता है। बिना ईसर की गंगौर जैसलमेर में पूजी जाती है। उदयपुर के महाराणा राज सिंह प्रथम ने अपनी छोटी महारानी को प्रसन्न करने के लिए रीति के विरुद्ध जबरदस्ती वैशाख कृष्ण तृतीया को गंगौर मनाने का प्रचलन प्रारंभ किया था, जिससे इसका नाम धींगा गंगौर प्रसिद्ध हुआ। राजस्थान में नाथद्वारा क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गंगौर मनाई जाती है। शीतला अष्टमी, ये त्योहार चौथ कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता को ठंडा भोग चढ़ाया जाता है एवं शीतला माता की पूजा की जाती है। इसलिए इसे बास्योरा भी कहते हैं। समस्त भोजन सप्तमी की संध्या को बनाकर रखा जाता है। इसलिए सप्तमी को रांधापुआ के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों के चेचक निकलने पर शीतला माता की पूजा की जाता है। इसलिए शीतला माता को बच्चों की संरक्षिका भी कहा जाता है। गुड़ला का त्योहार, ये चैत्र शुक्ल अष्टमी से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। धुलंडी, ये होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा एकम को मनाई जाती है। नववर्ष, ये चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। इस दिन हिंदुओं का नया वर्ष शुरू होता है। वसंतीय नवरात्र, ये नवरात्र चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक चलते हैं। इसमें इन 9 दिनों में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। अरुंधति व्रत, यह व्रत चैत्र शुक्ल एकम से शुरू होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। अशोकाष्टमी, ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। रामनवमी, ये त्योहार अंतिम नवरात्र चैत्र शुक्ल नवमी के दिन भगवान श्री राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस दिन रामायण का पाठ किया जाता है। व्यापारी लोग इस दिन अपने बही खाते बदलते हैं। श्रद्धालुगण सरयू नदी में स्नान करके पुण्य लाभ कमाते हैं। आखा तीज, अक्षय तृतीया, यह वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। यह एक अबूझ सावा है। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इस दिन किसान लोग अपने हल एवं सात अन्ना की पूजा करते हैं और शीघ्र वर्षा होने की कामना करते हैं। इसी दिन सतयुग एवं त्रेतायुग का आरंभ माना जाता है। वट सावित्री व्रत, बरमावस, ये ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखकर बढ़िया बरगद की पूजा कर अपने पुत्र एवं पति की आरोग्यता के लिए प्रार्थना करती है।
निर्जला एकादशी, ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं बिना जल ग्रहण किए व्रत करती है। योगिनी एकादशी, यह आषाढ़ कृष्णा एकादशी को मनाई जाती है। देवशयनी ग्यारस, यह आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन से देवता 4 माह के लिए सो जाते हैं। इन 4 माह में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। गुरु पूर्णिमा, यह आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूजन के साथ मनाया जाता है। इस दिन गुरु की यथाशक्ति दक्षिणा देकर पूजा की जाती है। नाग पंचमी, नागों का ये त्योहार श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। नाग पंचमी का मेला जोधपुर में लगता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। ऊप छठ, ये भादो माह की छठ को मनाया जाता है। इस दिन अविवाहित बालिकाएं सूर्यास्त के बाद खड़े रहकर चंद्र दर्शन करके ही भोजन करती हैं। ऐसा वे अच्छे वर पाने के लिए करती हैं। वही विवाहित स्त्रियां इस दिन पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। निडरी नवमी, ये श्रावण कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। इस दिन सर्पों के आक्रमणों से बचने के लिए नेवलों की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस, ये श्रावण अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन लोग खीर और मालपुए भोजन में बनाते हैं एवं ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। बड़ी तीज, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इसे कजली तीज, सातवीं तीज, बुई तीज, उजली तीज कहते हैं। कजली तीज का मेला बूंदी में भरता है। इस दिन नीम की पूजा की जाती है और सत्तू खाया जाता है। जयपुर में गंगौर की तरह ही तीज माता की सवारी धूमधाम से निकाली जाती है। छोटी तीज, इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। छोटी तीज पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन से ही राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है। रक्षाबंधन, भाई बहन का ये त्योहार श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध उनकी दीर्घायु की कामना करती है। हल छठ, ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है। इस दिन बलराम का जन्मदिन मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी, ये त्योहार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। गोगा नवमी, ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। इस दिन लोक देवता गोगाजी की पूजा की जाती है। गोगामेली, हनुमानगढ़ में इस दिन गोगाजी का मेला भरता है। बजबारस, ये भाद्रपद कृष्ण 12 को मनाई जाती है। इसे गांवों में गाय पूजनी भी कहते हैं। इस दिन गाय एवं बछड़े की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी, इसे चतरा चौथ भी कहते हैं। ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन गणेश जी के जन्मदिन के अवसर पर रणथंभौर में गणेश जी का मेला लगता है। ऋषि पंचमी, ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। राधाष्टमी, ये राधाजी के जन्मदिन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। जलझूलनी, देवझूलनी एकादशी, ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन देव मूर्तियों को पालकियों और विमाओं बेवान में बैठाकर जुलूस में गाने बाजे के साथ जलाशय के पास ले जाकर स्नान करवाया जाता है। इसलिए इस एकादशी को देवझूलनी एकादशी कहते हैं। शारदीय नवरात्र, ये आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक चलते हैं। इसमें 9 दिनों तक दुर्गा माता की पूजा की जाती है और 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। दुर्गाष्टमी, यह आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन दुर्गा माता की पूजा की जाती है। दशहरा, यह आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर बुराई पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन कोटा में दशहरा मेला लगता है। इस दिन खेजड़ी, शमी वृक्ष की पूजा की जाती है और लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, यह आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। करवा चौथ, ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए चौथ माता का व्रत रखती है तथा सायंकाल को चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती है। तुलसी एकादशी, ये कार्तिक कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। धनतेरस, ये कार्तिक कृष्ण तेरस को मनाई जाती है। इस दिन धन की पूजा की जाती है तथा नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। रूप चतुर्दशी, इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। ये कार्तिक कृष्ण चौदस को मनाई जाती है।
दीपावली ये कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन विक्रम संवत का शुभारंभ होता है। इसी दिन महावीर स्वामी एवं स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था। गोवर्धन पूजा ये कार्तिक शुक्ल एकम को मनाई जाती है। इस दिन प्रभात के समय गौ के गोबर से गोवर्धन की पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट भी कहते हैं। राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद में मनाया जाता है। भैया दूज ये कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। ये भाई बहन का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाई के तिलक लगाकर उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु की मंगल कामना करती है। इसे यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। आंवला नवमी अक्षय नवमी ये कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। देव उठनी ग्यारस ये कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इसे प्रबोधिनी ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन देवता 4 माह बाद सोकर उठते हैं एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी से करते हैं। मकर संक्रांति ये प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस दिन सूर्य की पूजा कर दान पुण्य किया जाता है। बहुएं रूठी सास को मनाती है। इस दिन लोग जयपुर के गलताजी धार्मिक सरोवर पर स्नान करते हैं। इस दिन जयपुर में सभी पतंग उड़ाते हैं। तिल चौथ यह माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। मौनी अमावस यह माघ अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन मौन व्रत रखा जाता है। बसंत पंचमी यह माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ये ऋतुराज बसंत का प्रथम आगमन दिवस है। इस दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि ये फाल्गुन कृष्ण तेरस त्रयोदशी को मनाई जाती है। ये भगवान शिव के जन्म दिवस की याद में मनाया जाता है। होली ये भक्त प्रहलाद की स्मृति में फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। लट्ठमार होली श्री महावीर जी करौली, कोड़ामार होली विनायक अजमेर, पत्थरमार होली बाड़मेर एवं अंगारों की होली केकड़ी अजमेर में खेली जाती है। होली पर कीर जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य घाटा बैनाड़ा कहलाता है। मुस्लिम धर्म के त्योहार फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम्स। मुहर्रम इसे शोक दिवस भी कहते हैं। इस माह में हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने सत्य एवं इंसाफ हेतु जुल्म व सितम से लड़ते हुए करबला के मैदान में कुर्बानी दी। उसी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। हिजरी संवत का प्रथम माह मुहर्रम है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को ताजिया निकालकर मुहर्रम पर्व मनाते हैं। मुहर्रम में ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ईद उल मिलादुल नबी इसे 12 वफात भी कहा जाता है। रबीउल अव्वल माह की 12वीं तिथि को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। उनकी याद में ये त्योहार मनाया जाता है। ईद उल फित्र जिन्हें मीठी एवं सिवैया ईद भी कहा जाता है, जो रमजान माह की समाप्ति व शव्वाल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। रमजान यह मुस्लिम धर्म का पवित्र महीना है। इस महीने में रोजे रखे जाते हैं। शब-ए बारात शाबान महीने की 14वीं तारीख को मोहम्मद साहब की मुक्ति दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हजरत साहब अल्लाह से मिले थे। इस दिन को मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपनी भूलों और पापों के प्रायश्चित के रूप में मनाते हैं। ईद उल जुहा जिसे बकरा ईद भी कहा जाता है, ये त्योहार जिलहिज महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। इस दिन से ही हज यात्रा का शुभारंभ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हजरत ने अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी दी थी, जिनके प्रतीक के रूप में आज भी बकरे को काटा जाता है। चेहल्लुम ये त्योहार मुहर्रम के ठीक 40 दिन बाद सफर मास की 20वीं तारीख को मनाया जाता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म दिवस गरीब नवाज कहे जाने वाले चिश्ती का जन्मदिन उस्मानी माह की 8वीं तारीख को मनाया जाता है। शब-ए-कदर प्रसिद्ध मुस्लिम पवित्र ग्रंथ कुरान को इसी दिन लिखा गया था। मुस्लिम धर्म के लोग रमजान की 27वीं तारीख को इसे मनाते हैं। सिंधी समाज के त्योहार सिंधी फेस्टिवल्स। चेटीचंड या झूलेलाल जयंती ये चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। ये झूलेलाल का जन्म दिवस है। इनका जन्म सिंध के थट्टा नामक स्थान पर हुआ था। झूलेलाल को वरुणावतार मानते हैं। थदई या बड़ी सातम भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को सिंधी समाज के लोग बास्योड़ा के रूप में मनाते हैं।
पूरे दिन ठंडा खाना खाते हैं। चालीहा महोत्सव, यह महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाया जाता है। असूचन पर्व, ये बड़ा शुक्ल पक्ष 14 के दिन भगवान झूलेलाल के अंतर्धान होने पर उनकी याद में ये त्योहार मनाया जाता है। जैन धर्म के त्योहार, फेस्टिवल्स ऑफ जैनिज्म। पर्युषण पर्व, पर्युषण का अर्थ निकट बसना होता है। श्वेतांबर परंपरा में पर्युषण पर्व भाद्रपद कृष्णा 12 से भाद्रपद शुक्ल 5 तक। दिगंबर परंपरा में पर्युषण पर्व भाद्र शुक्ल 5 से भाद्रपद शुक्ल 14 तक मनाया जाता है। पर्युषण पर्व का आखिरी दिन संवत्सरी या क्षमापव के रूप में मनाया जाता है। दशलक्षण पर्व, ये चैत्र, माघ व भाद्रपद माह की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक चलता रहता है। महावीर जयंती, ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। पार्श्वनाथ जयंती, ये पोषवदी दशमी को मनाई जाती है। ऋषभ जयंती, ये चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाता है। सुगंध दशमी पर्व, ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। जैन मंदिर में सुगंधित द्रव्यों द्वारा सुगंध कर ये त्योहार मनाया जाता है। रोट तीज, ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसमें खीर व मोटी मिस्सी की रोटियां बनाई जाती है। पड़वा धोक, यह आश्विन कृष्ण एकम को मनाया जाता है। सिख समाज के त्योहार, फेस्टिवल्स ऑफ सिखिज्म। गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा को सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक की जयंती मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जयंती पौष शुक्ल सप्तमी के दिन मनाई जाती है। बैसाखी, ये 13 अप्रैल को मनाई जाती है। इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब रोपड़, पंजाब से खालसा पंथ की शुरुआत की थी। लोहड़ी, ये 13 जनवरी के दिन मकर संक्रांति की पूर्व संध्या को मनाया जाता है। ईसाई समाज के त्योहार, क्रिश्चियंस फेस्टिवल्स। क्रिसमस डे, ये साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। गुड फ्राइडे, यह अंग्रेजी कैलेंडर के अप्रैल महीने के शुक्रवार के दिन मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। ईस्टर, अप्रैल महीने के गुड फ्राइडे के बाद आने वाले रविवार को मनाया जाता है। ईसाइयों की ऐसी मान्यता है कि इस दिन ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के पुनर्जीवित हुए थे। नववर्ष दिवस, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नए वर्ष के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। एसेंशन डे, ईस्टर के ठीक 40 दिन बाद ईसा मसीह के पुनः स्वर्ग जाने के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए आप कोचिंग वाले ये लर्निंग